तक तो पता चल ही गया हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं और मेरा भाई निकल पड़े मुंबई से उत्तराखंड के लिए, मतलब केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। मेरी बकवास सुनने से अच्छा है कि आप इस व्यू को देखें। हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शूश। अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा। जहाँ मैं जा रही हूँ लोग कहते हैं बिना बुलावे के तुम नहीं जा सकते, पर मैं और मेरा भाई तो निकल पड़े हैं। ट्रेन में ट्रैवल करते तुम एक चीज देख लेना, मथुरा। अगर मथुरा रहेगा तो बिना प्रणाम करे आगे मत बढ़ना, क्योंकि ये वहाँ के लोगों ने बताया और मेरे साथ ट्रेन में सफर करने वाले लोगों ने बताया कि लोग यहाँ पे उतर के प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे तो ये सब करके बहुत अच्छा लगा, आप ये जरूर करना। मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि जिस सफर के लिए तुम निकले हो उस सफर में काफी फ्रेंड्स मिलते हैं। पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है दोस्तों। धीरे धीरे नाम जाना। अभी तो हम लोग काफी दिन तक के साथ में। 8 hours later. फाइनली हम अब पहुंच चुके हैं हरिद्वार। हमने पहला पड़ाव कंप्लीट कर लिया है, वो है हरिद्वार। नाम सुनते ही तुम्हें महसूस होगा हरि के द्वार खुल गए हो। केदारनाथ हो या बद्रीनाथ या फिर अन्य यात्रा, आपको हरिद्वार होकर ही जाना होगा। जैसे ही आप बाहर निकलोगे वैसे ही आपको रेस्ट रूम मिलेगा। आप बिंदास जा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, स्नान कर सकते हो। उसके बाद आगे का सफर शुरू कर सकते हो, मतलब नाश्ता करने के बाद। मेरी फ्रेंड बाहर वेट कर रही थी तो मैं इससे मिलने चली गई, जो मेरठ से आई है। मतलब ये भी हमारे साथ सफर में। फर्क इतना है कि अपने स्कूटी में जा रहे। ये स्कूटी में पूरे केदारनाथ ट्रैवल करने वाले हैं और ये हमारे साथ सोनप्रयाग के बाद जुड़ने वाले हैं। ये है वेंकी और ये है आशी और ये हर्षु। आपको तो याद है ना, हमारे साथ ही थी। मुझे लगता है मेरा भाई पूरे रास्ते कूली का ही काम करने वाला है। हरिद्वार के बाद आपका अगला पड़ाव होगा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग के लिए आपको बोलेरो, बस या पर्सनल गाड़ी मिल जाएगी। इसकी डिटेल के प्राइस आपको स्क्रीन में मिल जाएंगे। मैं सितंबर में जा रही हूँ तो मुझे थोड़ा कम प्राइस में मिल रहा है। जो गलती मैंने की वो आप मत करना, क्योंकि मैं भूखे प्यासे एकदम थक के आ रहे बिना फ्रेश हुए ट्रैवलिंग के लिए निकल चुकी हूँ और मेरा भाई मुझ पर गुस्सा हो गया है। ही। घर से निकलते वक्त सिर्फ हम दो थे, अब हो गए कुल मिला के 10 जन। ये 2 भाई बहन हमारे साथ, बाकी के लोग अपने अपना सफर करके आ रहे हैं और हम सोनप्रयाग के बाद साथ में सफर करेंगे। यहाँ से शुरू होती है हमारी जर्नी। इसके पहले तो पूरा सिटी पड़ता है, अब शुरू हुआ है सिर्फ पहाड़। टर्निंग टर्निंग टर्निंग, नागमोड़ी और प्लस पहाड़ और हरियाली। अब आगे का सफर कैसे होगा वो तो आगे बढ़ने के बाद ही पता चलेगा, और जो भी है सारी भगवान की मर्जी है। पहला पहाड़ शुरू ही करने वाले थे कि गाड़ी रुक गई। मैं तो प्रभु का नाम लेते ही उतर गई कि प्रभु सब कुछ अच्छा हो। आगे जाके पता चलता है कि हल्की सी लैंडस्लाइड हुई थी, जिसके कारण पत्थर हटाने के बाद परमिशन दिया जाए। जिस गाड़ी में हम आए थे उसमें बार बार उतरने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो इस मौके को कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए हमने बहुत सारी फोटो खींचा। पूरे आधे घंटे वेट करने के बाद हमारी गाड़ी चल पड़ी। अब हम तो चल पड़े, भैया इतने स्पीड में चला रहे थे क्योंकि हमें आदत तो है नहीं, क्योंकि हम पहाड़ में नहीं बसते, पहाड़ में कभी कभार ही जाते, और जिन्हें आदत रहती है वो तो चल पड़ते और हमें तो आदत ही नहीं है ना। मैं तो बस महादेव का नाम जपते जपते चल रही थी, क्योंकि नज़ारे भी देखने का मन करा था, पर जैसे ही देखोगे तो नीचे देख के तुम्हें डर भी लगेगा, पर क्या करें, जाना तो था ही। महादेव का बुलावा जो था, और जब महादेव साथ में हो तो डरने की क्या बात है, पर तब भी डर लग रहा था। भैया के पीछे पढ़ के 3-4 घंटे बाद उन्होंने रोका नाश्ते के लिए, क्योंकि हम तो खाली पेट ही निकले थे। प्रभु, मैं तो तुमसे यही कहूँगी कि ट्रेन से उतरने के बाद आप रेस्ट करें, नाश्ता करें, अच्छे ठंडे दिमाग से डिसीजन ले, क्योंकि मैंने तो घाई में किया। मैं जाना चाहती थी हर की पौड़ी, पर हर की पौड़ी लेके ही नहीं गए बहने। भैया पहले बोले कि लेके जाएंगे, फिर बाद में लेके नहीं गए, तो ये बहुत गलत बात है। मुझे बहुत बुरा लगा था, मुझे बहुत गुस्सा था, पर हम सफ़र के लिए निकल चुके थे, इसलिए हमें निकलना पड़ा। थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फिर ऐसी जगह पहुँचे जो 2 नदी मिल के बनती है एक नदी। एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा, जो मिलके बनती है गंगा। आगे बढ़ने के बाद आपको मिलती है धारी देवी टेम्पल। उनको कहा जाता है कि उनके 3 रूप है, एक छोटा, एक बड़ा और एक जो बूढ़े बन जाते हैं। आपको याद है जो केदारनाथ 2013 में जो बादल फट गया था, जिसके कारण काफी लोगों की मृत्यु हुई थी, वो होने के कारण है धारी देवी, क्योंकि उनका प्लेस चेंज करने की बात छेड़ी गई थी।
एक बात बोलना तो मैं भूल ही गई, अगर तुम बस में ट्रैवल करोगे तो आपको ये सब चीज देखने नहीं मिलेगा, आपको बोलेरो में ट्रैवल करना होगा। 8-9 घंटे ट्रैवल करने के बाद अलग ही खुशी थी, क्योंकि मैं अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने वाली थी, मतलब सोनप्रयाग आने वाला था। फाइनली हम सोनप्रयाग पहुंच गए। आपको ये याद रखना है कि 7 o'clock तक एटलीस्ट सोनप्रयाग आना है, क्योंकि हमें उसके आगे गौरीकुंड भी जाना है। मैं सच कहूँ तो सोनप्रयाग मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि हर जगह लाइट जैसे मानो दिवाली हो, और रहने के लिए तो और भी अच्छा, क्योंकि खाना पीना सब कुछ एक ही जगह पर है। थोड़ी दूर चलने के बाद आपको गौरीकुंड के लिए गाड़ी मिल जाएगी, जो पर पर्सन 50 रुपीज, और उसमें आपको 6 पीछे 4 आगे और उसके आगे 2 जन ऐसे घुसाते, प्लस सामान के साथ। अगर बारिश हुई तो सामान आपको हाथ में रखना पड़ेगा। और हमारे साथ तो सोने पे सुहागा चल रहा था, लाइट ही चली गई, और उस रास्ते पे इतना कच्चा रास्ता था और दोनों तरफ की गाड़ियां को एक एक करके जाना पड़ रहा था। ये हमारी किस्मत। जो 10-15 मिनट का रास्ता था उसमें हमें 40 मिनट्स लग गए। अपना बोरिया बिस्तर लेके हम चल पड़े। थोड़ा सा चलने के बाद ऐसा लगा कि आखिर मैंने इतना सारा सामान क्यों ही लिया। इतने थके हारे थे, कुछ अच्छे से खाया भी नहीं था। तो अब चेता रूम, वैसे तो वहाँ के लोग रूम करके परेशान करते ही है। आगे जाने के बाद हमको रूम मिला ही फाइनली, पर इतना अंदर मिला कि चलते चलते जान निकल गई। फाइनली हमें रूम मिला 1000 रुपीज में 6 मेंबर्स, मतलब पर पर्सन 165, मतलब 70 पकड़ लो। और हमें तो वैसे भी सुबह निकलना था ट्रैकिंग के लिए, तो रूम का इतना हमने सोचा नहीं। हमें भूख लग 4-5 घंटे सोने के बाद अब निकलने वाले ट्रैकिंग के लिए, तो हमारे साथ रहना।